नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 मारो राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर है बीकानेर से। बीकानेर में शिक्षा एवं संस्कृति की नगरी बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के नए केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ चिकित्सा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अमर अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर अथिया अग्रवाल, मुख्य परिचालन अधिकारी डॉक्टर आदिल अग्रवाल और मुख्य व्यवसाय अधिकारी डॉक्टर अशर अग्रवाल ने शिरकत की। इसके अलावा अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और स्थानीय समुदाय के गणमान्य नागरिक भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। नए केंद्र के शुभारंभ के उपलक्ष्य में अस्पताल आगामी 31 जून 2026 तक निःशुल्क व्यापक नेत्र जांच की सुविधा प्रदान कर रहा है। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट। बीकानेर में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। अभी जाएंगे किस तरह की जो आंखों में जो सुविधाएं रहेंगी मरीजों के लिए रहेंगी। अभी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल बीकानेर में इसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। यहाँ पर फैसिलिटीज चश्मा से लेकर के कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो हम कहते हैं पीपीपी या पिनोल्पिप्लास्टी या पीछे पर्दे का प्रॉब्लम भी सब अंडर वन रूफ होगा। मोतियाबिंद का सब चीज होने वाला है। पीपीपी मतलब क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, अंधा हो तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है और पेशेंट को दिखने लगता है। इसी लेटेस्ट टेक्निक अगर आप गूगल में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे, पिन होल क्यूप्लोप्लास्टी टाइप करिए, उसमें सब जांच आ जाएगा। धन्यवाद सर, ये टेक्नोलॉजी जो पीपीपी है ये पहले भी है या आपने केवल अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने इंट्रोड्यूस की है? ये ऊपर वाले की देन है असल पूछे तो, और अग्रवाल हॉस्पिटल ने शुरू किया है, लेकिन अब हर जगह फैल गया है। अमेरिका में भी चल रहा है, रशिया में भी हो रहा है, हर जगह हिंदुस्तान में भी होने लगा है। सर, अपने हॉस्पिटल में सरकारी योजनाएं भी रहेंगी जैसे 100% रहेंगी। हम इमीडिएटली अप्लाई कर रहे हैं ये योजना के लिए यहाँ पर, और राजस्थान में भी हम विद इन 3 साल में हम लोग 15 हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। अभी हमारे पास 3 है। हिंदुस्तान और अफ्रीका में टोटली हमारे पास 300 हैं। हमारा टारगेट है बाई 5 years वी विल हिट 800 to 1000 हॉस्पिटल्स। सर, अपना नाम और पता बताएं। मैं प्रोफेसर अमर अग्रवाल हूँ, चेयरमैन अग्रवाल ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। बीकानेर में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। अभी अगली खबर आ रही है मारवाड़ जंक्शन से। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के वोपारी गांव में 5 दिवसीय नीलकंठ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का गुरुवार को हर्षोल्लास और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक योजना को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महोत्सव का आगाज सुबह 6 बजे विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। सिर पर कलश धारण किए सैकड़ों महिलाओं और मंगल गीत गाते श्रद्धालुओं के साथ यह यात्रा गांव के मुख्य बस स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। नगर परिक्रमा के बाद कलश यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां आचार्य द्वारा विधि विधान से कलश स्थापना की गई। मारवाड़ जंक्शन से भुवनेश गर्ग की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है। श्रीकरणपुर इलाके की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हुए फेरबदल के तहत नई थानाधिकारी सीर कौर ने बुधवार देर शाम विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके कार्यभार संभालते ही क्षेत्र के नशा तस्करों और सट्टा कारोबारियों में खलबली मच गई है। पूर्व थानाधिकारी रजीराम सहारण की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष था। पिछले दिनों आईजी बीकानेर रेंज के दौरे के दौरान नागरिकों ने सीआई के खिलाफ शिकायतें की थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। सिरकौर इससे पहले गजसिंहपुर में थानाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है और उनकी कार्यशैली को लेकर इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वे मानव तस्करी विरोध यूनिट श्रीगंगानगर से स्थानांतरित होकर यहां पहुंची है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट।
उनियारा से खबर आ रही है। टोंक जिले के उनियारा उपखंड अंतर्गत बनेता क्षेत्र में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए दोपहर बाद हुई बारिश बड़ी राहत लेकर आई। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पारा भारी चढ़ा हुआ है और तेज धूप के साथ उमस ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। गुरुवार दोपहर बाद आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई और गर्जना के साथ हल्की बारिश का दौर चला। बारिश के बाद क्षेत्र के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम बदलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तपती गर्मी से राहत मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और ठंडी हवाओं के साथ सुहावने मौसम का आनंद लिया। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर आ रही है। मेड़ता स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय परिसर में गुरुवार को अग्नि सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्देशित फायर सेफ्टी सप्ताह 4 से 10 मई के अंतर्गत चिकित्सा कर्मियों को आगजनी की घटनाओं से निपटने के गुर सिखाए गए। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों व स्टाफ को अग्नि सुरक्षा के मानकों की पालना करने की शपथ दिलाई गई। प्रमुख चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामेश्वरम बेनीवाल ने इस दौरान चिकित्सा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में शुष्क वातावरण और उच्च तापमान के कारण आग लगने की और बढ़ने की घटनाएं जारी रही है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर आ रही है। आशिंद विधानसभा क्षेत्र के करेड़ा उपखंड अंतर्गत ग्राम वेमाली में राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जशमीत सिंह संधू ने स्वयं कार्यक्रम का अवलोकन किया और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर संवाद किया। उन्होंने लोगों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं सुनी। कई समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर पहुंचने पर ग्रामीण रथ के संचालक का माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने एलईडी वैन के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसलमेर से खबर आ रही है। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने गुरुवार को स्थानीय जवाहर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को दिखारा और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसएनसीयू, गार्डनिक वार्ड, बच्चा वार्ड और ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधा संवाद किया। परिजनों ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कई शिकायतें दर्ज कराई, जैसे वार्डों में पंखे, कूलर, एसी बंद या खराब होने के कारण मरीज परेशान है, पीने के साफ पानी की कमी और शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और चिकित्सा स्टाफ व अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुधार के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बच्चा वार्ड में दवाइयों के स्टॉक का मिलान किया और सफाई व्यवस्था के लिए एक नई और प्रभावी रणनीति बनाने की बात कही। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जो मेजरली जो यहाँ पर जो समस्या पाई गई, एक तो क्लेanलीनेस इशू है, दूसरा क्लेanलीनेस का जो पानी की कमी की वजह से भी अफेक्ट हो रहा है, और बाकी जो इनका ओटी है, इनके जो बेड की अवेलेबिलिटी है वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब रही बात हमारे जो सफाई का है, तो उस पे हम लोग आज कल में ही एक स्ट्रैटेजी बनाकर और इसमें आने वाले सप्ताह में इसकी पूरी तरीके से क्लीनिंग कराएंगे। मैम, पिछले साल एक घटना हुई थी, चलने से 29 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बावजूद अभी तक बर्न यूनिट जो चालू नहीं हो रहे, उसकी क्या बर्न यूनिट के डेफिनेटली मैं बात करती हूँ, क्या इशू था ये भी जानती हूँ, और क्या हो सकता है उस पर भी अभी हम लोग बात करें। करौली से खबर आ रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के मार्गदर्शन में आज एक महत्वपूर्ण औचक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ममता चौधरी ने
मंडरायल रोड स्थित जिला अस्पताल परिसर में निर्भया योजना के तहत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव ममता चौधरी ने केंद्र की बुनियादी सुविधाएं, कर्मचारियों की उपस्थिति और केंद्र के अभिलेखों के रख-रखाव की बारीकी से जांच की। केंद्र की परामर्शदाता मोनिका रावत ने निरीक्षण के दौरान बताया कि बीते 1 माह में केंद्र द्वारा 20 पीड़ित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई। साथ ही 4 पीड़ित महिलाओं को केंद्र में सुरक्षित राशि आश्रय भी उपलब्ध कराया गया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज। आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज 21 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे की खबरें देख लेते हैं। गंगापुर सिटी से खबर आ रही है। गंगापुर सिटी के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के मीना बड़ौदा गांव में देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने पहले युवक अवधेश पुत्र हरि के पैरों में गोली मारी और फिर तलवार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और गांव में तनाव का माहौल है। वजीरपुर पुलिस के अनुसार एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस की कई टीमें गठित की गई है जो संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। गांव के ही 6-7 व्यक्तियों ने घेर कर मारपीट कर खत्म कर दिया। अच्छा, क्या नाम है मृतक का? मृतक का अभिषेक। अवधेश। अभिषेक या अवधेश? अवधेश। अवधेश नाम है। पिताजी का नाम अब हरी है। अब थाने के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पंचनामा वगैरह, पोस्टमार्टम वगैरह क्या चल रहा है? पोस्टमार्टम के लिए थाने से तहरीर ऑनलाइन ही हो रही है और अभी पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा दी है। शाम को 10 बजे से। अच्छा, क्या हुआ था? वो रिश्तेदारी में सारे हम इसमें से रास्ता में पेशाब करने बैठे घेर के लिए 4-5 गाड़ी को 2-3 तो आग लगा दी, 2 इसकी से लगा देने पटे देने और ऐसे फायर करिए और लाठी सरिया से मार दी। तो तलवार बलवार से भी वार किया गया था? सरिया ऐसे ये पुरानी से फायरिंग करिए आगे गोली आगे। कौन सा गांव का रहने वाला है? गांव के ही 6-7 व्यक्तियों ने घेर कर। बागोड़ा से खबर आ रही है। बागोड़ा कस्बे के ग्रामीणों और किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गुड़ामालानी हाईवे से हथौड़ा नाड़ा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी डामर सड़क का निर्माण कार्य बुधवार से विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली इस सड़क से क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने बताया कि बागोड़ा क्षेत्र की अधिकांश आबादी खेतों में निवास करती है। लंबे समय से किसान और ग्रामीण कच्चे रास्तों के कारण आवागमन में भारी परेशानी झेल रहे थे। विशेष रूप से मानसून के दौरान खेती का सामान ले जाने और स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचाने में काफी दिक्कतें आती थी। अब डामर सड़क बनने से ये समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। बागोड़ा से राम सोलंकी की रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर आ रही। कोटपुतली बहरोड जिले के भावरू थाना इलाके में मांस से भरी एक पिकअप को पावटा में पकड़े जाने के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने
तब नया मोड़ ले लिया जब पिकअप चालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह पुलिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता नजर आ रहा है। जब ग्रामीणों ने पिकअप चालक से पूछताछ की तो उसने कैमरे के सामने कथित तौर पर दावा किया कि वह भावरू थाना पुलिस को 1 लाख रुपए देकर आया है। यह वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए पुलिस ने दोबारा वाहन को कब्जे में ले लिया है। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट। जी, ये आरोप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ गाड़ी को पकड़ा गया था, इन गोरक्षों ने पकड़ा था, उनका नाम दर्ज है। गोरक्षों ने ये बताया भाई इसमें गोमांस है। इस पे हमने एसडीएम साहब, सीओ साहब और एडिशनल साहब को रिपोर्ट की। उन्होंने एसडीएम साहब ने वेटनरी की एक टीम, डॉक्टरों की टीम भेजी थी, उन्होंने चेक किया है। ये एक्चुअल में चैनपुरा बूचड़ खाने से निकला हुआ जानवरों का वेस्टेज है, जिसकी नगरपालिका की पर्ची गेट पास उनके पास था। गाड़ी नंबर उसमें मेंशन है, डेट मेंशन है, किस टाइम निकला है वो मेंशन है, सब चीज़ मेंशन थी। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने भी यही कहा भाई ये वेस्टेज है, इसमें कोई हड्डी या मांस नहीं है, केवल आंत और ओजड़ियाँ हैं जो दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली के अंदर इनका कोई मच्छियों और मुर्गियों का फीडिंग का दाना बनता है खिलाने के लिए, उसके लिए ले जा रहे थे। तो उच्च अधिकारियों को सारी हालात निवेदन करके इनको यहाँ से रवाना किया गया था। उसकी रोजनामे में रपट डाली गई है और उसके बाद भी इन लोगों ने दादागिरी करते हुए वहाँ रोका है, उसके साथ मारपीट की है और वहाँ से भाग गए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों से निवेदन किया गया है और जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। भांडारेज से खबर आ रही है। भांडारेज कस्बे में बंजारा बाबा के भक्तों द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पद दंगल महोत्सव का गुरुवार को धूमधाम से शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन के पहले दिन आयोजित विशाल कलश यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जलपान और शीतल पेय की व्यवस्था की गई। धार्मिक उत्सव के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। पदमपुर से खबर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास रथ अभियान आमजन की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहा है। इसी कड़ी में पंचायत समिति पदमपुर की ग्राम पंचायत तामकोट में आयोजित अभियान के दौरान एक महिला को उसके आशियाने का पट्टा प्रदान कर मालिकाना हक सौंपा गया। वीरपाल कौर पत्नी काला सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने पट्टे के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन किया था और ग्रामीण विकास रथ अभियान के तहत प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी फाइल का त्वरित निस्तारण किया और मौके पर ही पट्टा तैयार कर उन्हें सुपुर्द किया। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट। दौसा से खबर आ रही है। दौसा जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लागू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को सिकराय उपखंड की दुब्बी गांव पंचायत में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जन सुनवाई में सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने शिरकत कर ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और आमजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने प्रत्यक्ष प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब तलब किया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर से खबर आ रही। श्रीकरणपुर उपखंड के वार्ड नंबर 14 नायक मोहल्ला और खुशी एनक्लेव के पीछे रेलवे द्वारा बरसों पुराने रास्ते को बंद किए जाने से स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। यह रास्ता वार्ड वासियों के लिए बस स्टैंड, गजसिंहपुर मार्ग की दुकानों और स्कूली बच्चों के लिए मुख्य शॉर्टकट था, जिसे अब सुरक्षा कारणों के हवाला देकर बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने के बावजूद स्कूली बच्चे और आम नागरिक मजबूरी में रेलवे लाइन के ऊपर से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिससे हर समय किसी बड़ी अनहोनी का होने का आशंका और जायजा बताया जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये रास्ता उनके दैनिक आवागमन के लिए बेहद जरूरी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट। मारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।